गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 20 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस करेंगे आज का हरियाणा करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हरियाणा से शुरू हुआ सेल्फी विद डॉटर अभियान अब किस देश में शुरू किया जाएगा? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा नेपाल। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेपाल इंटरनेशनल इंटरनेट फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष हैं विक्रम श्रेष्ठा, उन्होंने सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाकर दो अभियान हैं, जिनमें से एक है सेल्फी विद डॉटर और दूसरा है बेटियों के नाम नेम प्लेट। इन दोनों अभियानों को ही अपने देश में शुरू करने का निर्णय लिया है और ये निर्णय लिया गया है सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं सुनील जागलान जी से मिलने के बाद। और इन दोनों अध्यक्षों ने इन दोनों अभियानों को नेपाल में शुरू करने का डिसीजन लिया है। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय OECD एजेंसी है, उन्होंने बताया है कि सेल्फी विद डॉटर भारत का काफ़ी प्रभावशाली अभियान रहा है। और जो ये बेटियों के नाम नेम प्लेट अभियान है, इसके तहत अब तक 15,000 नेम प्लेट लगाई जा चुकी हैं। तो ये फैक्ट्स याद रखने हैं, कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा, उसके द्वारा किस शहर में साइकिलिंग रेस का आयोजन किया जाएगा? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे नारनौल, गुरुग्राम, मोरनी और अंबाला। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मोरनी। मोरनी में ये साइकिलिंग रेस आयोजित की जाएगी और ये साइकिलिंग रेस जो है कि माउंटेन रेस है, जो माउंटेन बाइसिकल रेस होती है, ये वो रेस है। इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। MTB मोरनी चैलेंज के नाम से 2021 इस नाम से ये साइकिलिंग रेस होगी, जो कि 5 मई 2021 को सुबह 8 बजे शुरू की जाएगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ रहेगा वो रहेगा 31,000 रुपये और मिनिमम एज है जो पार्टिसिपेशन की वो रहेगी 14 साल। जो हरियाणा का डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, उसके द्वारा ये आयोजित की जाएगी। तो अब मोरनी की बात हुई है तो मोरनी है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, और हरियाणा में जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है वो है हरियाणा के बिल्कुल उत्तर में यहाँ पर। इसमें 2 विधानसभा सीट हैं, पंचकुला और कालका। पंचकुला से विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और कालका सीट ये फ़िलहाल खाली है क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे प्रदीप चौधरी, उन पर केस हो गया था, जिस वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। अब पंचकुला ज़िले के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। ज़िले की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1995 को। यहाँ मनसा देवी मंदिर है, भीमा देवी मंदिर है, और भीमा देवी मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, इसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। चंडी मंदिर है, पटियाला मंदिर है, गुरुद्वारा नाडा साहिब है। यहाँ से टीका अभियान की शुरुआत हुई थी। अभी 11 से 14 अप्रैल को टीका अभियान शुरू किया गया था हरियाणा में कोरोना को लेकर। आम का मेला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काली माई का मेला, बैसाखी महोत्सव, परंपरा मेला बाग बगीचों की पुरानी विरासत को मनाने के लिए 2006 से ही मनाया जा रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, घग्गर नदी है टांगरी है, और टिक्कर ताल झील है पंचकुला में। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है यादवेंद्र उद्यान है, जिसको उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है। फिदाई खान का गार्डन, इसे मुगल गार्डन कहते हैं। खोले रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य है, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। सिंचाई विभाग का मुख्यालय है, HSSC का मुख्यालय है, HPSC का है, हरियाणा साहित्य अकादमी का है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है, फिसेंट प्रजनन केंद्र है, और हरियाणा स्टेट आर्काइव्स भी पंचकुला में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे स्वर्ण, रजत, कांस्य और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा स्वर्ण पदक। जो रवि दहिया हैं हरियाणा के सोनीपत से, उन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, ये कजाकिस्तान के अलमाटी में हो रही है। कजाकिस्तान उसके अलमाटी शहर में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस स्थान से 4000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे राखीगढ़ी, भट्टू, मित्ताथल और भिड़ाना। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भट्टू। फतेहाबाद का जो भट्टू गांव है वहाँ से 4000 साल पुरानी कुछ वस्तुएं जो है पुरातत्ववेत्ताओं को खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। और ये देख लेते हैं, राखीगढ़ी हिसार में है, मित्ताथल भिवानी में है, भिड़ाना फतेहाबाद में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और पुरातन स्थल हैं ये। इनसे भी हड़प्पा जो संस्कृति थी उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सहेज लो हर बूंद के तहत हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने पानी को ट्रीट कर एक झील तैयार की है? इसमें आपके ऑप्शन हैं MDU, KUK, GJU और CDLU। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा KUK। KUK यूनिवर्सिटी ने जो वेस्ट पानी था उस पानी को ट्रीट करके एक झील तैयार की है, और इस झील के साथ लगभग 70 एकड़ जो एरिया है उसमें वन भी विकसित कर दिया है उसी झील के पानी के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो NIT है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये उसी का कारनामा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा में मुफ्त ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की है? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे IOC, BPCL, रिलायंस, 1 और 2 दोनों। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 और 2 दोनों। जो IOC है और BPCL है, इन दोनों ने ही कोरोना के मद्देनज़र जो ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी है। इनके जो प्लांट हैं वहाँ पर जो ऑक्सीजन औद्योगिक यूज़ के लिए बनाई जाती थी उसको अब मेडिकल यूज़ में कन्वर्ट करने के बाद लगभग 100 से 150 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हरियाणा और दिल्ली को की जा रही है। बहुत ही सराहनीय प्रयास इन दोनों कंपनियों का। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, और ये रिलायंस जो है ये प्राइवेट है। बाकी आप समझदार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर में हीरो कंपनी के सहयोग से बायोडायवर्सिटी पार्क का रखरखाव व विकास किया जाएगा? आपके ऑप्शन रहेंगे गुरुग्राम, हिसार, कैथल, 2 और 3 दोनों। तो इसमें राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में हीरो मोटो कॉरपोरेशन जो कंपनी है, हीरो मोटो कॉर्प उसके नाम से, तो उस कंपनी के सहयोग से गुरुग्राम जो प्रशासन है उन दोनों ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, और जो बायोडायवर्सिटी पार्क है गुरुग्राम में, उस बायोडायवर्सिटी पार्क का रखरखाव और विकास किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में है। और हीरो मोटो कॉर्प जो कंपनी है उस कंपनी के सहयोग से इसका रखरखाव और विकास किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन गोवा के नए राज्यपाल होंगे? आपके ऑप्शन हैं आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, सुनील अरोड़ा, विश्वभूषण हरिचंदन। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सुनील अरोड़ा, जो हमारे पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा। उनको गोवा का नया राज्यपाल बनाए जाने की संभावना है। और साथ ही साथ देख लेते हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि UP और MP की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। जो बेबी रानी मौर्य है ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। और जो विश्वभूषण हरिचंदन हैं ये हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। और गोवा के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इनको गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, और इसीलिए अब सुनील अरोड़ा जी को गोवा के राज्यपाल बनाने की संभावना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया का मैप है उसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पर है गोवा,
जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र से अपनी सीमाएं साझा करता है। सीएम हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। गवर्नर मैं बता ही चुका हूँ, महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है यहाँ का। कैपिटल है पणजी। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड मिला है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे इसमें पुगल्या, इनटू द डार्कनेस, छिछोरे, छोरियां छोरों से कम नहीं होती। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पुगल्या। ये एक मराठी फिल्म है और इसको बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का जो फीचर का अवार्ड दिया गया है। जो इनटू द डार्कनेस है ये इम्पोर्टेंट है फिल्म, एक डेनिश फिल्म है डेनमार्क की। इसको 51वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा में, उस 51वें फिल्म जो समारोह था उसमें इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। इनटू द डार्कनेस हॉरर फिल्म है, हॉरर थ्रिलर फिल्म इनटू द डार्कनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, अभी हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। ये 51वें थे जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जो पुरस्कार थे 51वें, उनमें इसको दिया गया था। और जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उनमें छिछोरे को हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। ये 67वें थे। और इन्हीं में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छोरियां छोरों से कम नहीं होती, इसको हरियाणवी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था। तो चारों फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं और इनको याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 अप्रैल 2021 को किन दो देशों के बीच खंजर सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं भारत सिंगापुर, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत किर्गिस्तान। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा भारत किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था 16 अप्रैल को। और साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं जो ये अन्य देश हैं जैसे भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में दो सैन्य अभ्यास होते हैं, एक है अग्नि योद्धा और दूसरा है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रीति सैन्य अभ्यास, और जो भारत श्रीलंका है उसके बीच में होता है मित्र शक्ति। याद रखना है, मित्र शक्ति होता है भारत श्रीलंका के बीच में। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैत्री सैन्य अभ्यास है जो भारत थाईलैंड के बीच होता है, लेकिन श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति और मैत्री में कंफ्यूज नहीं होना। अब हम वर्ल्ड के मैप पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किर्गिस्तान को। ये है वर्ल्ड का मैप और इसमें कजाकिस्तान के बिल्कुल ठीक नीचे यहाँ पर ये है किर्गिस्तान ग्रीन कलर में। चाइना और कजाकिस्तान से इसके बॉर्डर साझा होते हैं किर्गिस्तान के। और उसके बाद बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश यहाँ पर। और श्रीलंका आप जानते ही हैं, ये रहा श्रीलंका। और जो सिंगापुर है वो यहाँ इंडोनेशिया के बिल्कुल ठीक नीचे, और ये मलेशिया के बिल्कुल ठीक, इंडोनेशिया के बिल्कुल ठीक ऊपर यहाँ पर, और मलेशिया के ठीक नीचे यहाँ पर है सिंगापुर। तो उम्मीद है चारों कंट्री आपको वर्ल्ड के मैप में समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब कर लेते हैं एक क्विक रिवीजन सभी क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हरियाणा से शुरू हुआ सेल्फी विद डॉटर अभियान किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये था नेपाल में। दूसरा क्वेश्चन था खेल एवं युवा कार्यक्रम द्वारा विभाग हरियाणा द्वारा किस शहर में साइकिलिंग रेस का आयोजन किया जाएगा? तो ये मोरनी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता? तो ये था स्वर्ण पदक। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में हरियाणा के किस स्थान से 4000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई? तो भट्टू है फतेहाबाद में। नेक्स्ट था सहेज लो हर बूंद के तहत हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने पानी को ट्रीट कर एक झील तैयार की? तो KUK ने। नेक्स्ट था हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा में मुफ्त ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की है? तो ये करी थी
आईओसी और बीपीसीएल ने, इन दोनों कंपनियों ने मुफ्त ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में हीरो कंपनी के सहयोग से बायोडाइवर्सिटी पार्क का रखरखाव विकास किया जाएगा? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट था, कौन गोवा के नए राज्यपाल होंगे? तो ये होंगे सुनील अरोड़ा, जो हमारे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड मिला? तो ये मिला पुगल्या, जो मराठी फिल्म है उसको। और लास्ट क्वेश्चन था, 16 अप्रैल 2021 को किन दो देशों के बीच खंजर सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो ये हुआ था भारत और किर्गिस्तान। अब लास्ट में देख लेते हैं वर्ड ऑफ द डे, जिससे हमारी वोकैब इंप्रूव होगी। आज का जो वर्ड है ये है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मीनिंग है डगमग या अनिश्चित। सेंटेंस यूज में बात करें तो वन मस्ट बी डिसाइसिव नॉट रेजोल्यूट। जो कोई भी इंसान है उसको निश्चित होना चाहिए, मतलब उसको निर्णयात्मक, जो निर्णय लेने में सक्षम हो ऐसा होना चाहिए, ना कि वो डगमगाता रहे, बार बार अपने डिसीजन को बदलता रहे। यानी कि उसको अनिश्चित नहीं होना चाहिए, निर्णयात्मक होना चाहिए। तो सिनोनिम की बात करें तो हेजिटेंट और टेंटेटिव। जो हेजिटेंट और टेंटेटिव हैं इनका भी मीनिंग यही रहेगा, ढुलमुल है, जो निश्चित नहीं हो, चेंज हो सकता हो। एंटोनिम की बात करें तो डिसाइसिव और डेफिनिट। जो डिसाइसिव है वो है निर्णयात्मक या निश्चितात्मक, और डेफिनिट भी निश्चित। ये थे आज के करंट अफेयर और वर्ड ऑफ द डे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।